नमस्कार, मैं एस के मित्तल और आप देख रहे हैं स्पितो न्यूज। इसमें हम पहुंचे स्पितो के आर्य सदन में, जहां पर हम बता दें कि आज पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य के द्वारा आज यहां पर ग्रामीण इलाके से एक लड़की जिसने एससीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की है और उस अवसर पर देख सकते हैं यहाँ पर तो देख सकते हैं कि स्पितो के ग्रामीण इलाके में, हालांकि हम बता दें कि ग्रामीण इलाके के अंदर भी हुनर की कमी नहीं है और किसी भी तरह की जो हम कहते हैं कि जो हुनर है उनकी कोई कमी नहीं है। उस कमी को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि पता है कि स्पितो के अंदर अभी भी 2 एससीएस यहाँ पर निकले हैं, तो उसी कड़ी के अंदर हम बता दें कि स्पितो के गांव डाटरथ के अंदर भी स्पितो से के उपमंडल के गांव डाटर से मोनिका वालदा ने एसएस की परीक्षा उत्तीर्ण की है, जो कि आज स्पितो के आर्य सदन में पहुंचे हैं और उनका आज पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य ने फूलों का बुक्का दे करके और मिठाई दे करके यहां पर उनका स्वागत किया है और उनको सम्मान दिया है। तो देख रहे हैं स्पितो के द्वारा तस्वीरें स्पितो के आर्य सदन से, जहाँ पर बता दें कि पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य ने एससीएस जो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली मोनिका वालदा को आज यहाँ पर फूलों का बुक्का देकर और मिठाई देकर सम्मानित किया है। आइए हम बात करते हैं, जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। ढेर सारी बधाई, आपकी सफलता है रही और आगे भी आप इसी प्रकार सफल होते रहे। थैंक यू सो मच। तो मैम, आप कुछ बताना चाहेंगे? अपने सबसे पहले स्ट्रगल ही पूछूंगी। बिना स्ट्रगल के कभी कोई तरक्की नहीं करता, तो स्ट्रगल कैसा रहा आपको इस चीज को लेकर? मैम, बड़ा ही डिफ़िकल्ट था जब मैंने शुरू किया। कोई गाइडेंस नहीं थी मेरे पास, क्योंकि रूरल एरिया से पली बढ़ी हूँ, तो मुझे नहीं पता था क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो सारा खुद का ही है, खुद डिसाइड करना, कोचिंग भी, बुक्स भी, आंसर राइटिंग हो, कुछ भी हो, सब। मैम, आपने देखा होगा कोई ना कोई, जब हम कहते हैं कुछ कामयाब होते हैं, पुरुष कामयाब हो तो महिला का हाथ बताया जाता है। तो आप अपनी कामयाबी के पीछे किसका हाथ मानते हैं? मेरे पेरेंट्स का। मोनिका, आप जब बचपन से शौक रखते हैं बच्चे की, मेरे को ये बनना है, ये बनना है, बचपन से क्या शौक था आपका? काफ़ी चेंज हुए। एक बार सिंगर बनना था मुझे कि मुझे सिंगर बनना है। फिर जब अफसर बिटिया देखा सीरियल की, नहीं अफसर बनना है। तो अफसर बिटिया देखने के बाद आपको एचसीएस बनने का शौक जागा? नहीं, आईएएस का भी कि आपको ये बनना है, ये नहीं बनना? नहीं, कोई दबाव नहीं आया, मेरा खुद का डिसीजन था सारा। मोनिका, कई बार हम सोचते हैं कि परीक्षा इतनी मुश्किल होती है, हमारे दिमाग में आता नहीं यार अब पिकअप कर जाओ, अब नहीं करना। क्या आपके जीवन में भी कुछ ऐसी स्थिति आई? हाँ जी, आया। मेरे मतलब ऐसा डिमोटिवेशन हो ही जाता है, लगातार कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो जैसे कभी टेस्ट में कम नंबर आए, मुझे लगा नहीं होगा मेरे से, पर फिर मोटिवेशन करने वाले होते ही थे। मेनली मेरे मामा, मम्मी, पापा, अंकल, ताऊ सब ऐसे सपोर्ट करते थे कि नहीं हो जाएगा। जिस दिन आपका रिजल्ट आया उस दिन आपको क्या लग रहा था? क्योंकि जब रिजल्ट चलता है, जब हम छोटे थे, हमारा रिजल्ट रात भर नींद नहीं आती थी, बेचैनी रहती थी। हिना बिंदलिश, हमारे स्पीडो की एक लड़की भी इसी प्रकार पर, उन्होंने कहा था जब मेरा रिजल्ट आने वाला तो मैं भूतों की तरह अपने घर में जाग रही थी। क्या आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन हुई है? हाँ जी, जब रिजल्ट आया तो हाथ पैर ऐसे कांप रहे हैं कि पता नहीं फाइनल लिस्ट में नाम होगा नहीं होगा, और फिर रोने से ही नहीं बंद किया मैंने। फिर अगले 4 दिन ना खाना खाया ना सोई मैं। कितने महीनों से या सालों से आप एचसीएस की तैयारी कर रही थी? तकरीबन 4 साल से मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और ये अभी एचसीएस में फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो आगे क्या करना चाहेंगी आप? इसके बाद आगे करेंगी यूपीएससी की तैयारी? हाँ जी, यूपीएससी कंटिन्यू करूँगी। कंटिन्यू। जब आपके पास ये बधाई आई तो कितनी खुशी का माहौल पूरे परिवार में था, आपके रिलेटिव्स में था? बहुत ज्यादा, हर कोई बड़ा प्राउड फील कर रहा है और मेरे लिए भी यही बड़ा प्राउड है कि मैं मेरी वजह से गर्दन नीची ना हो, बस प्राउड ही फील करवाऊँ सब। आपको पूरा यकीन था कि आपका ऐसे नंबर आ जाएगा? नहीं, यकीन प्री में मेरा यूपीएससी में प्री नहीं हुआ तो मुझे लगता था शायद प्री नहीं हो पाएगा, पर जब प्री हुआ मेरा उसके बाद मेंस के आंसर राइटिंग मुझे लगा कि हाँ हो जाएगा। फिर इंटरव्यू 3rd था, डर था कि कहीं इतनी ऊंचाई पर जाके मैं वापस ना आऊँ। आपकी मम्मी पापा का नाम क्या है? पापा का नाम है कर्ण सिंह, मम्मी का सीमा। ढाटर। मम्मी जी आए भी आज? हाँ जी, मम्मी है। हाँ जी, मम्मी से बात करते हैं। हाँ जी। क्या लगता था आपकी बेटी इतना कुछ कर पाएंगी, लगता था आपको? जी, मुझे लगता था बिल्कुल। कितनी तैयारियां मोनिका ने की है 3 से 4 साल से? मोनिका की कुछ मैं बता नहीं सकती, इतनी तैयारी थी जी। इतनी तैयारी की है। जब रिजल्ट आने वाला था मैम, तो धक थी आपके दिल की? नहीं, मेरे दिल में नहीं थी। नहीं, पूरा विश्वास था? विश्वास था कि मोनिका कर जाएगी। हाँ जी। मोनिका, अभी किस रैंक में आपका नंबर? मेरा ओवरऑल 66th रैंक बन रहा है, जनरल कैटेगरी में 46। जी। तो आपको क्या लगता है इसके बाद आप ट्रेनिंग पे भी जाएंगी, दूर भी रहेंगी मम्मी पापा से? कुछ है कि नहीं जाना चाहिए अपने देश सेवा के लिए पूरा जोश? नहीं, मैं ऑलरेडी बाहर रह चुकी हूँ, मेरी बीएससी करनाल से हुई है, हॉस्टल में मैं रही हूँ।
कहीं ना कहीं अब आप बाहर जाएंगे, जॉब भी आपकी बाहर लगेगी, तो पेरेंट्स को तो कहीं ना कहीं मिस करेंगे आप। बिल्कुल वो थोड़ा सा मिस करना है, पर नहीं, अगर मैंने डिसाइड किया अफसर बनना है तो वही मेरी लाइफ है। मोनिका, अगर आप अफसर बन जाती हैं तो सबसे पहला अपने क्षेत्र के लिए क्या कार्य करना चाहेंगी आप? कई बार गर्ल एजुकेशन, अभाव में बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते, महिलाओं के लिए लेकिन उनका बहुत मन होता है। सेल्फ डिपेंडेंट, थोड़ा उनको अवेयरनेस और एजुकेशन देना, हर किसी को सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मानती है आप इसको? बिल्कुल। आप मैं हो चुकी हूँ पापा आपके फॉरेन में अब। हाँ जी, तो मम्मी पापा की और भाई एक मेरी बहन है, एक भाई है। हाँ जी, ये बहन है, वो भाई है। तो अब उनकी बहन से बात करते हैं। लग रहा था दीदी इतनी अच्छी चीजें हम परीक्षा पास कर पाएंगे। हाँ जी, लग रहा था। कितनी तैयारी आपने देखी है दिन रात? मैं बोल नहीं सकती इनकी तैयारी के बारे में, इन्होंने इतना मतलब स्ट्रगल किया है। तो क्या आप भी इनसे मोटिवेशन लेके कुछ आगे ऐसे करें? हाँ जी, बिल्कुल। आप क्या कर रही हैं आजकल? मेरी अभी BA कंप्लीट हुई है। हाँ जी, आपका क्या मोटिव है कि आप भी इनके चलेंगी? आप भी पद चिन्हों पे चलेंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल करना चाहिए। हाँ जी। क्या नाम है? रूबल। थैंक यू सो मच। तो देख सकते हैं अभी आप यहाँ पर जो बच्चे सिंगारी जी हैं उनसे बात कर। जी के स्थान पर पहुंचे हैं, इसमें कि अब उन्होंने सम्मान दिया है और देख सकते हैं सम्मान के साथ परिवार भी पूरा मौजूद है और बातचीत करेंगे हम बच्चन सिंगारे जी से और उनका क्या क्या कहना है उनका, ये भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी हम जानने की कोशिश करेंगे। परिवार आज पूरा साथ है, जैसे आपने पीछे देखा था हीना बिंदलिश हमारे सफीदों का नाम रोशन किया था बेटी ने, पूरे अग्रवाल समाज का, ऐसे ही एक गाँव की बेटी है जो आज यहाँ पर पहुंच चुकी है। और अब भाई है, भाई जुड़े हैं, भाई से भी बातचीत करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम शुभम है। शुभम, आपको लगता था कि दीदी इतनी अच्छी परीक्षा कर रही हैं और उसमें इतना उत्तीर्ण हो पाएंगी? हाँ जी, बिल्कुल लगता था। मतलब मेरी ये दीदी है ना, ये 16-16, 18-18 घंटे पढ़ती रहती थी सारा दिन। मैं तो मतलब ये ऐसे ही रहता था, कभी घर में कभी बाहर। मतलब मैं जब भी उठता था सो के या बाहर से आता था तब ये मतलब स्टडी करते मिलती थी मेरे को। हाँ जी। तो अब कितनी खुशी का अनुभव कर रहे हो? जब रिजल्ट आया तो पूरे परिवार में कैसा खुशी का माहौल था? सारे परिवार में बहुत खुशी का माहौल है। सारे रिश्तेदार, ताऊ, चाचे, मामा, सब मतलब हर रिश्तेदारी में बहुत खुशी हो रही है कि हमारी बेटी ने नाम रोशन किया। आपको हमारी तरफ से दोनों चैनलों की तरफ से बहुत बहुत बधाई है आपको। आइए बातचीत करते हैं, बच्चन सिंगारे जी से बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है और इस बारे में वो क्या कहते हैं, ये भी सर से जानते हैं। आज उन्होंने एक बेटी को सम्मान दिया है, हर बेटी का सम्मान बनता भी है। तो हम बातचीत करेंगे अब सर से कि सर आपने आज मोनिका को यहाँ पर अगर सम्मान दिया है, बहुत बहुत बधाई सर आपको। और ऐसे ही आगे बेटियों को आप यूं ही सम्मान देते रहेंगे। और इस बारे में आज जो मोनिका ने उपलब्धि हासिल की उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? मेरे को अत्यंत हर्ष है इस बात का। ये मैं तो उसी दिन आने लगा था, बेटी ने बाहर जाना पड़ गया था। मैं डाठरत गांव में जाकर के आशीर्वाद देना चाहता था। आज यहाँ पर आए हैं आशीर्वाद लेने के लिए। आज ये लेने के लिए आए और उस दिन मैं देने के लिए जा रहा था। तो इनका और ज़्यादा, इस परिवार का सम्मान मेरे दिल में और ज़्यादा बढ़ा है। तो अत्यंत खुशी है। 32 सालों में ऐसा योग, पहले भी बच्चे अच्छे उस पर होते रहे, मगर जैसे कई बेटियां और कई बच्चे इस तरह से आगे आए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और यह मुझे उम्मीद है ये हमारी बेटी और भी ज़्यादा तरक्की करेगी और भी विकास करेगी और ये आगे और IAS और उससे भी आगे जाने की ओर रहेगी। हमारी शुभकामनाएं इसके बेटी के साथ, इनके माता परिवार और सारे परिवार के साथ हमेशा बनी रहेगी। सर आपको लगता है, कहीं ना कहीं मोनिका से भी बात की, मोनिका का भी यही कहना, महिलाओं को सबसे पहले आत्म सुरक्षा के लिए क्लासेस होनी चाहिए जो हमारे सफीदों में बहुत कम है। तो बच्चियों को आत्म सुरक्षा की आपकी नजर से कितनी जरूरत है और कितना हम आगे बढ़ के बच्चियों के लिए और अच्छा कर सकते हैं सर, सेल्फ डिफेंस के तौर पे? सरकार और प्रशासन भी अब बेटियों की तरफ काफी ध्यान दे रहा है और जगह जगह पर जो से आपराधिक तत्व अगर शरारत करते हैं तो हमारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर साहब बख्शते नहीं हैं। बड़ा इरादा लेकर के बेटियों के लिए और प्रशासन को भी। अब भी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी करनाल आए थे, उन्होंने भी जिक्र किया था पुलिस का एकेडमी में उन्होंने इनाम दिया था पुलिस को बहुत बड़ा, उसमें भी उन्होंने बेटियों का और बहनों का जिक्र किया था। पूरी तरह से ये सरकार वचनबद्ध है कि बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए। और आज की बेटियां वो नहीं रह रही हैं कि वो पर्दे में रह करके वो करेंगी।
आप रहे, ये बेटी रही और आगे रहे। रानी आज से नहीं, रानी झांसी वाली ने किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, अपने आप तलवार हाथ में उठा करके, और अब तो सुरक्षा के सारा प्रबंध सरकार करती है और समाज भी बहन और बेटियों के साथ है। सर आपने जैसे कहा बेटियां किसी से कम नहीं है, हरियाणा की कहावत है, क्या आप हमारे साथ गुनगुनाना चाहेंगे कि हमारी छोरियों के छोरों से कम है? सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कम हमारी है नहीं, छोरी छोरी ले रही। हमारे यहाँ छोरा कोई HCS नहीं हुआ, ये दोनों छोरी तो है जो HCS इन्हें रिजल्ट कर दिया। और अब तो आगे पंचायत में देख लो कितनी सरपंच है बेटियां, चेयरमैन कितनी है बेटियां, हमारी छोरी तो कम है को नहीं। और अभी और हमारी छोरियों का तो ये विषय होने जा रहा है कि कितने विधानसभा में कितने प्रतिशत हमारी छोरियां विधायक भी आगे बढ़ेंगी। कुछों ने तो सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारा नंबर आएगा कि नहीं, परसेंटेज कितनी आएगी। तो छोरी आगे आ रही, हमें गौरव है इस बात के लिए। सर एक बात आती है कि महिला की जो भागीदारी है बढ़ती जा रही है, लेकिन महिलाओं के नाम पे जो उनके प्रतिनिधि पति है या जो पिता है या बेटा है, वही जो राजनीति है वो करते हैं, उनको आगे नहीं आने देते। उसके लिए क्या करने वाले हैं? इसमें क्या है, असली बात यह अपने अपने ढंग से स्टेटमेंट तो कोई अपने तरीके से दे देता है। सही तो ये है कि हमारा देश विकसित देश होने जा रहा है। कहाँ विकासशील और विकसित में अंतर है, और हम तो विकासशील और विकसित से भी बहुत हिंसे। आदरणीय मोदी जी की रहनुमाई में अभी 5 दिन पहले इंदिरा गांधी स्टेडियम में हमने मोदी जी को बुलाया था, सर्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा में भी उसकी कार्यकारिणी में हूँ। तो क्या जबरदस्त उन्होंने ये बात की थी भारत के विकास के लिए और उन बातों के लिए। जहाँ तक बात है कि अभी थोड़ा ही समय लगेगा कि कोई पुरुष खुद ही समझ जाएगा ये संकोच, ये छोटी सोच, ये मैं यूरोप में गया था, यूरोप टूर अपना ग्रुप 70 व्यक्तियों का लेकर गया था मैं, पोलैंड से लेकर के पेरिस, फ्रांस, उन सारे देशों में। वहाँ का देखने के बाद पता लगा कि वो कितने मेहनती लोग हैं, वहाँ की बहन बेटियाँ कितने अलर्ट और कैसे वो हैं। और अब तो सेना में भी कह दिया, BSF में भी हमारी बेटियाँ के बॉर्डर पर सुरक्षा कर रही है। आने वाला समय ऐसा होगा, अब भी बहुत सी बहन बेटियाँ हैं और बहुएं हैं जो आकर कहते हैं जी आप बाहर बैठ जाओ, हम खुद मीटिंग को अटेंड करेंगे। थोड़े बहुते हैं जैसे कि अभी और खुले मन के होंगे, खुले हृदय के होंगे, तो ज्यादा सी बात अब नहीं रह रही कि उनके पति आते हैं, 2-4 आ जाते हैं। बस 1 क्विंटल गेहूं है, उसमें थोड़े से जौ डाल दें 1 किलो, ऐसा लगेगा कि जौ बहुत है इसमें, या चने डाल दें, मगर ज्यादा तो गेहूं है। अब भी खुद बेटियां या बहू अपने आप होती है, थोड़े से हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो भी ठीक हो जाएगा। हालांकि ग्रामीण इलाके में जो हुनर है बहुत है, लेकिन उनको उसको तराशने की जरूरत पड़ती है, उसको जो फैसिलिटी है वो नहीं मिल पाती। उनको पता नहीं होता कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस वजह से करना है। मित्तल साहब, यह हमारी बेटी है ना, या डाठरत की तो है, देखियो ग्रामीण अंचल की तो है, इसने कभी से बेचारी ने उसमें यार जो अन्य जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां, वो भी आगे आ सके, उसके लिए क्या करना है? हाँ, बस ये शिक्षा है, सरकार ध्यान दे रही है, बच्चे खुद ध्यान दे रहे हैं। सर कहीं ना कहीं बच्चियों को भी तो अवेयर होने की खुद से जरूरत है, अगर कुछ करना है तो। हाँ, अभी है, अवेयर होने की आवश्यकता है, और घर वालों को भी उनको छूट देनी चाहिए। ज्यादा ये करके कि इनको इतनी सारे की है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं, अवेयरनेस की आवश्यकता है। सर युवा हो या लड़कियां हो, आपने देखा होगा बढ़ता क्राइम सफेदों में भी बढ़ रहा है, जिसके ऊपर अंकुश लगाने की पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। ऐसी नौजवानों को, चाहे वो लड़कियां हैं या लड़के, उनके बारे में सर क्या संदेश देना चाहिए? मेरा ये है कि वो सतर्क रहे, पूरी तरह से अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहें, अपने सावधान रहे। गलत तत्वों से तो सोच समझ के ही चलना चाहिए, सदा से है, खाली आज की बात नहीं। आप इतिहास के पन्नों में जाओगे, महाभारत काल से ले लो या त्रेता से ले लो, आप कितना कितना कैसे कैसे जघन्य अपराध होते रहे। अब तो भारत आज़ाद है और थोड़े समय में कितनी जागरूकता आई है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें ठीक होंगी, काफ़ी ठीक हो रही है। मगर अच्छा बुरा ये वो थोड़ा बहुत तो सदा से है, सदा होता रहेगा। राजा हरिश्चंद्र के टाइम में जहाँ सत्तर शत्रु की बात करते हैं, वहाँ भी कुछ ना कुछ हो जाता था। फिर भी हमें सचेत रहना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। अच्छे लोगों को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हमें अच्छे लोगों की मदद करनी चाहिए। सर शॉर्टकट बहुत पकड़ते हैं आज के नौजवान। मोनिका ने तैयारी की, विद्रेश ने तैयारी की, वो अपने आज मुकाम पर हैं,
जो बच्चे शॉर्टकट का रास्ता पकड़ते हैं उन्हें एक बार क्या कहना चाहेंगे सर संदेश के तौर पे? ये अच्छी बात है, ये प्रतिभाएं होती है, खाली इस जन्म की भी मेहनत होती है। और गीता को पढ़ेंगे, जो मैंने अपना बेटे को अभी गीता भेंट की है, मैं 16 साल का था जब मैंने पढ़ी थी, पूरी समझ में नहीं आई। फिर मैंने 24 वर्ष का हुआ तब दोबारा मैंने सत्यार प्रकाश और गीता और कुछ साहित्य पढ़े हैं। मैंने बेटी को वैसे नहीं दिया ये, क्योंकि ये तो उस पेपर में लगी रही हैं। अगर इन्होंने पढ़ी है ठीक, नहीं तो एक बार गीता एक साइंस है। गीता एक, जैसे किसी एक बहुत बड़े संत ने कहा कि गॉड इज साइंस, वो एक विज्ञान है, पाखंड नहीं है। वो मानने की नहीं, वो जानने की चीज है। गीता में सब कुछ है, इसलिए मैंने भेंट की है। और इसको बेटे से भी मैं कहूँगा कि समय लगा लगा करके उनको पढ़ें। इसमें विश्व ने भी क्या, भारत ने भी, हिंदू संस्कृति में तो कोर्ट में भी गीता ही रखी गई है। थैंक यू सो मच सर, अपना समय देने के लिए थैंक यू। और मोनिका, आपको स्वास्थ्य न्यूज और सफीदो ब्रेकिंग न्यूज की तरफ से फिर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भगवान से प्रार्थना करते हैं आप दिन दुगनी रात चौगुनी इसी प्रकार तरक्की करते रहे। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे सफीदो के बच्चन से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सफीदों के आर्य सदन से आज यहाँ पर गांव डाटर से एक गुड़िया मोनिका वालदा, जिसने SCS की परीक्षा उत्तीर्ण कर अपने इलाके का नाम रोशन किया है, माँ बाप का नाम रोशन किया है, अपने गांव का नाम रोशन किया है, कि एक ग्रामीण इलाके में जहाँ पर सुविधाएं नाम मात्र की होती है, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने इन जो मेहनत से और अपने माँ बाप की प्रेरणा से उन्होंने इस काम को कर दिखाया। और यहाँ पर अपनी जो SS की परीक्षा है वो एक ही पहले ही अटैक में उन्होंने उत्तीर्ण की। तो हालांकि तो ये उस अवसर पर आज यहाँ पर बच्चन सिंह आर्य ने उनको यहाँ पर फूलों का बुक्का दे करके सम्मानित किया और साथ ही यहाँ पर गीता की जो बुक है उनको प्रदान की। तो देखते रहे इस ब्रेकिंग न्यूज़ खबर को, जिससे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। खबर को शेयर करना ना बोले और कमेंट भी करें।